नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। गुरु हो रहे हैं 10 मार्च से दोस्तों मार्गी, हालांकि छठे भाव में हैं। गुरु छठे भाव में कोई अच्छे नहीं कहे जाते। पहले मैंने शायद ये बताया नहीं होगा इतना खुलकर, क्योंकि अब चलिए मार्गी हो रहे हैं तो कुछ बेहतर रिजल्ट देंगे, तो चलिए आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ गुरु अच्छे होते हैं। गोचर में, गोचर की बात कर रहे हैं तो गोचर की ही बात कर रहे हैं। गुरु द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, जहां पर मैंने ये स्टार लगाए हुए हैं, इन भावों में द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। परंतु आपके तो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। नो डाउट 2 जून से यह सप्तम भाव में उच्च के जब होंगे तो वारे न्यारे होंगे, ये बात भी सच है। दोस्तों, गुरु का मार्गी होना 10 मार्च के पश्चात, देखिए गुरु की दृष्टि तो हमेशा शुभ ही होती है। कैरियर के भाव के ऊपर ये मार्गी गुरु की दृष्टि, कैरियर को लेकर जितना तनाव है, जितनी दिक्कतें हैं, जो दोराहे पर महसूस कर रहे हैं, कोलीग्स ने परेशान किया हुआ है, बॉस ने परेशान किया हुआ है, सैलरी मिल नहीं रही। जी हाँ, कई लोगों को सैलरी नहीं मिलती प्राइवेट सेक्टर में, अगर मिलती भी है तो इंतज़ार के बाद, और अगर मिल भी रही है तो उतनी नहीं मिलती जितने आप काबिल हैं। मकर राशि वालों, आपको काफ़ी हद तक मैंने देखा है, वही बात 90% तक ऐसे लोग हैं जितना काबिल होते हैं, जितने टैलेंटेड होते हैं, उस लेवल तक आपको मेहनताना मिलता ही नहीं। अगर आपकी कुंडली में गुरु दोस्तों द्वितीय भाव में है, अब गौर कर लीजिए, कुंडली की बात हो रही है, अब नोट कर लीजिए, डायरी उठा लीजिए। बताता हूं धन कब आता है आपके पास, किन लोगों के पास धन होता है, कहने का मतलब मकर लगन वालों के। अगर गुरु देखिए धन के कारक हैं, हालांकि मंगल को भी देखना चाहिए, पर पहले मैं गुरु की बात बता रहा हूं। तो गुरु बता दें, अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में है गुरु, ओके, अगर यही गुरु 4th हाउस में है, जी हाँ दोस्तों, 4th हाउस में, मंगल की राशि में, अगर ये गुरु छठे भाव में है कुंडली में, ये गोचर की बात हो रही है, वो अलग बात है। कुंडली में छठे भाव में तो गुरु अच्छे, अगर ये गुरु दोस्तों अष्टम भाव में तो गुरु अच्छे, अगर ये गुरु 12वें भाव में तो गुरु अच्छे। अजीब लगता होगा, ये 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, नोट कर लीजिए। ये गलत हुआ तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। तो आप धनवान तो होते हैं, बताओ इसके साथ होगा क्या। मंगल की स्थिति अच्छी होगी जब गुरु इन भावों में होगा। इसके ऊपर अगर टिप्पणी करने लगा तो 1 घंटा लग जाएगा, पर इतना बता देता हूं, मंगल इस तरह की स्थिति में कहाँ होते हैं, मंगल लगन में होते हैं, मंगल 4th भाव में होते हैं, मंगल 10th हाउस में होते हैं, मंगल भाग्य स्थान में होते हैं, मंगल एकादश भाव में होते हैं। जब गुरु की स्थिति ये मैंने बताई, द्वितीय भाव, 4th भाव, 6th हाउस और 8th हाउस और 12th हाउस। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 12वें भाव का मालिक है, छठे 8वें भाव में, 12वें भाव में, तो ये विपरीत राजयोग बनाता ही बनाता है। 4th हाउस में क्योंकि 12वें भाव को देखता है, अष्टम भाव को देखता है, तो भी विपरीत राजयोग का फल भी देता है, डायरेक्ट राजयोग का फल देता है। द्वितीय भाव में बैठकर अष्टम भाव को देखता है तो गोपनीय धन मिलता है, अचानक से धन मिलता है, अच्छा काउंसलर कंसल्टेंट बनता है, विरासत में लाभ होता है। सो एनीवेज, ये तो गुरु की चर्चा हो गई। तो गोचर में गुरु छठे भाव में इतने अच्छे नहीं थे, और अब राहत कुछ मिलेगी 10 मार्च से, तो धन आना शुरू। कैरियर के भाव के ऊपर दृष्टि, तुला राशि के ऊपर दृष्टि, ये कैरियर की प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। 12वें भाव के ऊपर दोस्तों दृष्टि, जो कि विदेशों का भाव है, तो विदेशों में आप अगर सेटल्ड हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम को लेकर कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे थे तो उसमें राहत, कोई बीमारी से जूझ रहे थे तो उससे राहत। और 12वां भाव होता है जेल्स का, प्रिजन्स का। अगर आपके कोई रिश्ते नातेदार जेल याफ्ता थे, कारावास में थे, उन्हें पैरोल इत्यादि तो कम से कम मिल सकता है।
कहने का मतलब 12वें भाव से सुखद फल मिलने शुरू जैसे ही गुरु मार्गी होते हैं। धर्म कर्म से आस्था, धर्म कर्म से आपको एक आत्मिक ब्लिस। योगा मेडिटेशन किया करें दोस्तों, क्योंकि आप सोचते बहुत हैं, आप सोचते बहुत है। बुध आपके भाग्य स्थान के यूं तो मालिक हैं, प्लानर आप बहुत अच्छे होते हैं, परंतु उसको क्रियान्वित करने के लिए अगर शनि की सपोर्ट ना हो या शुक्र की सपोर्ट ना हो तो व्यक्ति सोचता ही रहता है, दिक्कत का कारण बन जाता है दोस्तों। चलिए ये बात दूसरी हो गई। और बुध की द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि दोस्तों, राहु के ऊपर दृष्टि, ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। बिकॉज राहु की उदंडता सिर्फ और सिर्फ गुरु ही कंट्रोल कर सकते हैं। सभी ग्रहों में से कोई ऐसा ग्रह है ही नहीं जो राहु को कंट्रोल करे। दृष्टि शुभ है गुरु की, तो राहु यहां पर आपकी फैमिली कुटुंब में जो माहौल को खराब करने की ताकत रखते हैं, ये गुरु उसके ऊपर नकेल कसे हुए हैं। जी हां दोस्तों, ये गुरु का यहां पर छठे भाव में बैठकर कुटुंब के भाव को देखना, जो कि धन का भाव भी है, तो धन की शक्ति आपकी पर्याप्त होती है, धन आता है। 10 मार्च तक इंतजार करिए, गुरु ने आपको मालामाल कर देना है। 82 दिन 10 मार्च से लेकर 2 जून तक ये स्थिति रहेगी, तो इस तरह का गुरु का फल रहेगा। उसके पश्चात तो उच्च के गुरु हो जाएंगे, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कर्क राशि में सप्तम भाव में जैसा कि बताया गुरु राजयोग कारक हो जाएंगे। शनि आपके लिए राजयोग कारक हैं, परंतु अकेले हैं। अकेले इन द सेंस, ना राहु की सपोर्ट है, ना गुरु की, ना केतु की। शनि 3rd हाउस में आपको पराक्रमी बनाते हैं, पहले भी बताया है, क्योंकि अच्छा ग्रह है तो उसके बारे में हम गलत कैसे बोल सकते हैं। शनि आपके लग्नेश हैं, 3rd हाउस में लग्नेश हो तो आप सफल कंपटीटर साबित होते हैं। अब हार तो नहीं मानते, हारने वाले नहीं होते। कोर्ट कचहरी के मसलों में आपको सफलता मिल जाती, 3rd हाउस में शनि हो। यात्राओं का सुख मिलता है, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होता है, कोई ना कोई सुखद समाचार मिल जाएगा आपको 10 मार्च के पश्चात। हो सकता है किसी प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण हो जाएं। अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो उससे आपको लाभ हो जाए, क्योंकि 3rd हाउस के ऊपर दृष्टि शुक्र के भाव को देखते हैं। शनि 5th भाव के ऊपर दृष्टि, तृतीय दृष्टि है, 3rd हाउस तो नहीं है, 5th भाव के ऊपर दृष्टि है। तो संतान को लेकर किस तरह का दिक्कत है तो उसमें कहीं ना कहीं राहत मिल जाए। अगर आप खुद छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने का योग बनता है। 10 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मीडिया जगत में अगर कामकाज करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं, तो बहुत अच्छा और परिवर्तन होगा, वह सुखद होगा। चांसेस ये हैं कि शनि क्योंकि अपने नक्षत्र में हैं, बली हैं, मार्गी भी हैं, तो 10 मार्च के बाद जो परिवर्तन होगा वो सुखद हो, अच्छा होगा, सुखद होगा। वह नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, या ऐसा होता है प्रमोशन हो जाती है तो मनचाही जगह पर आपका तबादला हो जाता है। अगर आप विदेश में हैं तो आप अपने घर, डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहे, क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिले आपको अपने परिवार के साथ, ऐसा कुछ हो सकता है। और विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं 10 मार्च के पश्चात। छात्रों के लिए खास समय अच्छा रहेगा और ईश्वरीय सुप्रसाद कहें, दैवी कृपा कहें, आपके साथ रहेगी। आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ देंगे। गुरु का मार्गी होना एक मील पत्थर सा साबित होगा। यहाँ पर शनि के भी जो रुके रुके से, थमे थमे से फल मिल रहे हैं, उन फलों में गतिशीलता आ जाएगी। देखिए शनि का स्वभाव है, शनि फल देते हैं। शनि रेस्ट्रिक्शंस के, लिमिटेशंस के कारक हैं। मकर लगन है दोस्तों हमारा भी, और मैं जानता हूँ शनि का जब अंतर प्रत्यंतर आता है तो रुकावट सी आती है, रुकावटें आती हैं। रुकावट के लिए खेद है। जो आप पुराने ज़माने की बात करें, टेलीविज़न में ऐसे लिखा रहता था, तो वो हमारी ज़िंदगी में खेद आ जाता है जब शनि का अंतर, महादशा प्रत्यंतर, कितने भी शनि भले क्यों ना हो, शनि ने अपना स्वभाव दिखाना होता है। तो सतर्क रहें। शनि की दशा, अंतर दशा में काले नीले कपड़े ना ही डाला करें, अच्छा रहेगा। लाल कपड़े डालें। जी हाँ दोस्तों, येलो को भी अवॉइड करें। गुरुवार वाले दिन येलो वस्त्र धारण कर सकते हैं।
अगर राहु केतु उच्च के हैं तो आप भाग्यशाली हैं। राहु केतु उच्च के, कोई वृषभ राशि में उच्च का मानता है राहु को, कोई मिथुन में मानता है, जैसा भी है मैंने देखा है दोनों में ही अच्छे होते हैं। अगर राहु केतु आपकी कुंडली में उच्च के हैं तो आपकी कुंडली 90% अच्छी हो जाती है, आप करोड़ोंपति बन ही जाते हैं। राहु केतु, आपने कई वीडियोस देखी होंगी राहु केतु के ऊपर। राहु केतु किनको करोड़पति बनाते हैं? इनको बनाते हैं आपकी कुंडली के लिए, जिनके पंचम भाव में है या छठे भाव में है, और दूसरे केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बैठे हों, उसी राशि के मालिक के साथ बैठे हों या उस राशि के मालिक से दृष्ट हों। जैसे मंगल के साथ बैठे हों 11वें भाव में, तो चलिए राहु अच्छा होता है, मंगल भी अच्छा होगा 11वें भाव में, तो आपको अरबोंपति बना देगा राहु। 4th हाउस में बैठा हो राहु, मेष राशि में मंगल बैठा हो दोस्तों केतु के साथ 10th हाउस में, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा परंतु आपको राजा बना देगा ये राहु। 4th हाउस का मंगल से दृष्ट होगा, लाभेश से दृष्ट होगा, सुखेश से दृष्ट होगा, प्रॉपर्टीज की भरमार होगी दोस्तों, पब्लिक फिगर बनेगा व्यक्ति, पॉलिटिशियन बनेगा व्यक्ति। दोस्तों आज चर्चा में इतना ही, फिर से कुछ डिस्कशन लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।